आज यानी नवरात्र का जो तीसरा दिन है, माता गौरी और भगवान शंकर की पूजा विधि आज बड़े ही उत्साह से मनाई जाती है। क्योंकि आज के दिन जो शुक्ल पक्ष पड़ता है, वो जो नवरात्र का तीसरा दिन होता है, चैत नवरात्र का तीसरा दिन होता है, उसमें गणगौर तीज मनाई जाती है, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। गणगौर तीज का व्रत सभी महिलाएं अपने पतियों की लंबी आयु और उनके व्यापार, बिजनेस, नौकरी के लिए करती हैं और सुहागिनी के साथ कुंवारी कन्या भी घनघोर तीज करती हैं। इस बार 11 अप्रैल को घनघोर तीज पड़ रही है। कुंवारी कन्याएं उत्तम वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं, जो अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गणगौर तीज मनाते हैं। मित्रों, इस दिन सुहागिने पति की लंबी आयु की कामना के लिए गणगौर माता यानी माँ गौरा की, माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। गणगौर तीज का व्रत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान वाली एरिया में मनाया जाता है, परंतु यह कोई भी महिला हो या कुंवारी कन्या हो, उत्तम वर के लिए यह व्रत रह सकती है। जो कि इस साल गणगौर व्रत 11 अप्रैल को यानी कि नवरात्र के तीसरे दिन मनाया जा रहा है। गणगौर व्रत सुहागिनियों के साथ कुंवारी कन्याएं भी रहती हैं। पति से छिपकर रखा जाता है यह व्रत। ऐसा कौन सा व्रत है जो पति से छिपकर इस व्रत को रखना चाहिए? यदि आप अपने पति से छिपकर ये व्रत रहती हैं, तभी इस व्रत की फल की प्राप्ति होगी। इस व्रत को सुहागिनी महिलाएं पति से छिपकर रखती हैं। इस व्रत के बारे में पति को कुछ भी नहीं बताया जाता है। पूजा में चढ़ाया गया प्रसाद भी महिलाएं पति को नहीं देती हैं। यानी कि इस गणगौर तीज में जो प्रसाद भगवान माता पार्वती और भगवान शिव को चढ़ता है, वह यह प्रसाद पति को भी नहीं दिया जाता है। इस पावन दिन गणगौर माता यानी कि माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि ये अपने आप में एक महत्व रखता है। गणगौर व्रत की पूजा विधि, यदि आप लोगों को गणगौर व्रत की पूजा विधि नहीं पता है, उसको भी मैं बताऊंगी। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सुपर थैंक्स का जरूर रिप्लाई करिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि गणगौर तीज जो है वो क्यों महत्व रखती है। देखिए, यदि आपके घर में पति आपका बहुत बीमार है या आपको लगता है कि उसका जो स्वास्थ्य है वह उत्तम नहीं रहता है, उसको कोई ना कोई बीमारी घेरे रहती है, तो महिलाओं को गणगौर तीज का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से यदि कोई महिला, सुहागिनी महिला सच्चे मन से पतिव्रता होके इस व्रत को करती है, तो उसके पति का स्वास्थ्य शीघ्र ठीक हो जाता है। क्योंकि माता गौरा के इस व्रत से महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करने से उनके पतियों की लंबी आयु होती है। जब पति की लंबी आयु होगी, अच्छा स्वास्थ्य के लिए यह व्रत होता है, और व्यापार हो या बिजनेस हो या नौकरी उसका पति कर रहा हो किसी सुहागिनी महिलाओं का, तो उसके लिए भी यह व्रत बहुत ही उत्तम माना जाता है। यदि कोई कन्या अपना प्रेम विवाह करना चाहती है, तो उसके लिए भी यह व्रत सर्वोत्तम माना जाएगा। क्योंकि इस व्रत को करने से उसको प्रेम विवाह होने के चांसेस बन जाते हैं। क्योंकि यह जो व्रत है पति के लिए रहा जाता है। यानी कि यदि कुंवारी कन्या सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस व्यक्ति का नाम लेके इस व्रत को करती हैं, तो
कन्या का विवाह उसी मनुष्य के साथ होता है जिसके लिए उसने पूजा अर्चना की होती है। और यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि सुहागनों को यह व्रत अपने पति को नहीं बताना होता है कि वह इस व्रत को करने जा रही हैं। यह अपने पति से छुप करके ही यह व्रत रखा जाता है। ये माँ पार्वती का व्रत होता है, माँ गौरा का व्रत होता है। और माता रानी सबके जीवन में उत्तम वर्ग के लिए जानी जाती है। सुहागिनी महिलाओं के लिए गौरा माता सुहाग के लिए ही है। माता रानी सबके सुहाग को बनाए रखती हैं। यदि कोई महिला उसकी अपने पति की सही से पूजा अर्चना करती है, यानी कि अपने पतिव्रता का पालन करती है, एक पति के होते हुए भी कोई महिला यदि दूसरे पुरुष के बारे में नहीं सोचती है और ना ही किसी से संबंध बनाती है, तो उसके लिए यह व्रत अति उत्तम माना जाता है। देखिए, किसी से बात करना एक अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब इंसान करेक्टर लेस हो जाता है वो एक अलग चीज़ होती है कि आपने किसी के साथ अपना संबंध स्थापित किया, यानी कि आप पतिव्रता नारी नहीं हैं। और हो सके तो पतिव्रता जो नारियां होती हैं वह अपने पति के अलावा किसी के बारे में विचार भी नहीं करती हैं और अपने पति को ही जो कुछ है उन्हीं को मानती हैं। मित्रों, पति कैसा भी हो, सुख दुख के साथी होते हैं पति पत्नी दोनों। कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ ना कुछ चला करता है जीवन में, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने जीवन को किसी गलत दिशा में ले जाएं या पतिव्रता धर्म अपना नष्ट करें। तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यदि आप इस व्रत को कर रही हैं तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन जरूर से जरूर करिएगा, वरना यह व्रत आपके लिए तो छिन्न के बराबर होगा, यानी कि आपके लिए यह व्रत बेकार है। तो आप यह व्रत मत करिएगा यदि आप पतिव्रता नारी नहीं हो सकती हैं। तो आखिरकार यह व्रत कैसे किया जाता है, इसकी क्या है पूजा विधि। गणगौर व्रत पूजा विधि। गणगौर होलिका दहन के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपद से चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि यानी 17वें दिन तक चलने वाला त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती होली के दूसरे दिन अपने पीहर आती हैं, यानी कि अपने मायके आ जाती हैं। 8 दिनों के बाद भगवान शिव उन्हें वापस लेने के लिए आते हैं, यानी कि जब माता अपनी मायके चली जाती हैं उसके 8 दिनों के बाद भगवान शिव लेने के लिए आते हैं। फिर चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को उनकी विदाई होती है, यानी कि आज के दिन माता पार्वती की भगवान शिव के साथ विदाई हो जाती है। होली के दूसरे दिन यानी चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपद से सुहागिनी महिलाएं और कुंवारी कन्याएं मिट्टी के शिव जी यानी कि गण एवं माता पार्वती यानी कि गौरा बनाकर प्रतिदिन पूजा करती हैं। इन 17 दिनों में महिलाएं रोज सुबह उठकर दूब फूल चुन कर लाती हैं। उन दूब से दूध के छींटे मिट्टी की बनी हुई गणगौर माता को देती हैं। फिर चैत्र शुक्ल तृतीय तिथि के दिन किसी नदी, तालाब या सरोवर जा करके अपनी पूजा की हुई गौर माता को पानी पिलाती हैं। दूसरे दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को शाम के समय उनका विसर्जन कर दिया जाता है। गणगौर पूजा स्थल गणगौर का पीहर और विसर्जन स्थल ससुराल माना जाता है। विसर्जन के दिन सुहागिनियां 16 श्रृंगार करती हैं और दोपहर तक व्रत रखती हैं, यानी कि यह व्रत पूरे 9 दिनों पूरा मतलब नहीं रखा जाता है, सिर्फ आपको दोपहर तक रखना होता है। गणगौर माता की पूजा की सामग्री क्या है? चौकी, तांबे का कलश, काली मिट्टी, श्रृंगार का सामान, चांदी की अंगूठी, होली की राख, गोबर या मिट्टी के कुबड़े यानी कि बल्ले जिनको कहते हैं, गमले, मिट्टी का दीपक, कुमकुम, हल्दी, चावल, बिंदी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी,
फूल, आम के पत्ते, जल से भरा हुआ कलश, नारियल, सुपारी, गण गौर माता के कपड़े, गेहूं, बांस, टोकरी, चुनरी, कौड़ी, सिक्के, पूड़ी, घेवर, हलवा आदि का माता को पूजा की सामग्री होती है। मैंने आपको गण गौर माता की संपूर्ण पूजा विधि और संपूर्ण सामग्री जो माता गण गौर माता के लिए होती है, मैंने आप लोगों को संपूर्ण जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से दी हुई है। आप लोग जो भी महिला गण गौर माता का व्रत करना चाहती है तो वह आराम से इस व्रत को कर सकती है, और यदि कोई कन्या रखना चाहती तो वह भी रख सकती है आराम से। इस व्रत को करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गणगौर माता आप सब पे दया बनाए रखें, आप माता गौरा आप लोगों का सुहाग अमर रखें। मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।